रुखसार ने कहा, तुमको दर्द नहीं होता है? इतनी पीड़ा में तुमको दे रहा हूं, जना करके तेरे मांस को चिमटा से नोच रहा हूं, तुमको पीड़ा नहीं हो रही है? बंदा बैरागी ने कहा, तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो, हमको तुम नहीं नोच सकते। तुम मेरे शरीर को पीड़ा दे रहे हो, तुम मुझे पीड़ा नहीं दे सकते। तुमने गीता नहीं पढ़ी? नयनम छिंदंती शास्त्राणि नयनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदंत्यापन शोषति मारुतः। मुझे ये तुम्हारी तलवार काट नहीं सकती, मुझे ये अग्नि जला नहीं सकती, ये पानी मुझे भिगा नहीं सकता, ये हवा मुझे सुखा नहीं सकती है। वो आत्मा हूं मैं, मुझे तो कष्ट नहीं दे सकता, मेरे करीब भी तो फटक नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। ये है मुक्त अवस्था। ये अवस्था किनके जीवन में आती है? जो मुमुक्षु होते हैं। पाठ में आपने योग शिखोपनिषद का पाठ सुना। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव का सदुपदेश है, भगवान शिव का ज्ञान है। ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्मा जी प्रश्न पूछते हैं और भगवान शिव उनका समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है कि भगवान मुमुक्षु को मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतीह भोः योगो विज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत्। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। एक शर्त है, भगवान कहते हैं जो मुमुक्षु है, ये शब्द बड़ा विलक्षण है। मुमुक्षु, मुमुक्षु कहते किनको हैं? मुमुक्षु कहते हैं जिनके भीतर छूटने की इच्छा होती है, जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। तो भगवान शंकर कहते हैं जो मुमुक्षु है, बड़ा विलक्षण बात है ये। बंधन में है सब, बंधन में पड़े हुए हैं सब, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जो मुमुक्षु है, मतलब बंधन में तो है सब पर मुमुक्षु सब नहीं है। बंधन में है सब लेकिन छूटने की इच्छा सबके भीतर नहीं है। कारण क्या है? बंधन में हम सब हैं, लेकिन भगवान शंकर जो ज्ञान दे रहे हैं ये उनके लिए दे रहे हैं जिनको बंधन से छूटने की इच्छा है। ये बड़ा अद्भुत बात है। क्यों इच्छा छूटने की नहीं है? अब आगे आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्वयं सेवक लोग सब और थोड़ा पीछे जाइए, पीछे ही रोकिए सबों को, आगे किसी को आने मत दीजिए। आप लोग भी जल्दी करके बैठ जाइए,
जो करना सेटिंग कर लीजिए, बैठ जाइए। अब आगे कोई मत आइए, आगे किसी को आने मत दीजिए, आप जल्दी करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए, जल्दी बैठिए, हो गया, बैठिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो पीछे आवे उनको उधर ही रोक के पीछे बैठाइए, आगे कोई भी ना आवे, ये ध्यान रखिए। भगवान शिव कहते हैं बंधन में तो सब पड़े हुए हैं, लेकिन बंधन से छूटने की इच्छा सबको नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? हमको बंधन से छूटने की इच्छा क्यों नहीं है? इसीलिए इच्छा छूटने की नहीं है क्योंकि हम बंधन को जान ही नहीं रहे। यदि बंधन को हम जानते तो छूटने की इच्छा अवश्य होती। बंधन को नहीं जानने के कारण हम उस बंधन से छूटने की इच्छा नहीं करते। लेकिन जो विवेकी है, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वे सब जानते हैं कि हम बंधन में पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर बंधन है। यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बंधन में नहीं है। जितने बैठे हुए हम लोग हैं सब बंधन में। लेकिन आप कहिएगा कि बंधन में कहाँ हैं? हमारा हाथ फ्री है, पैर फ्री है, न तो हमें कोई पकड़ करके रखा है, न तो हाथ को कोई बांधा है, न तो पैर को कोई बांधा है, न किसी ने पकड़ा है, न हमें कहीं पर बंद करके रखा है कमरा में। हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। जब मन करता आकर के बैठ जाते हैं, जब मन करता उठ करके चल देते हैं, जब मन होता है घर में रहते, जब मन होता है बाहर रहते हैं। हम बंधन में कहाँ हैं? जब मन होता है हम सो लेते हैं, जब मन होता है हम जग जाते हैं। भूख लगती है हम भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। हम बंधन में कहाँ हैं? ऐसा जिनका भाव है वही बंधन से छूटने की इच्छा नहीं रखते, वही मुमुक्षु नहीं होता है। हम बंधन को जान ही नहीं रहे हैं। यदि आप ठीक से सत्संग को सुने होंगे और बहुत सुने होंगे सत्संग को, संतवाणी को समझे होंगे, संतों के ज्ञान को समझे होंगे, तब पता चला होगा कि हम लोग, आप लोग शरीर नहीं हैं। शरीर अलग है और हम लोग अलग हैं। हम लोग कहने का मतलब जीवात्मा। आप और हम जीवात्मा हैं। आप और हम इस देह में है ना, तभी ये आँख देखती है। आप और हम इस देह में है, जीवात्मा इस देह में है, तभी कान सुनता है। जीवात्मा देह में है तभी पैर चलता है। जीवात्मा देह में है तभी हाथ से हम कुछ करते हैं। जीवात्मा देह में है तभी हम नाक से कुछ सूंघते हैं। जीवात्मा देह में है तब कठोर और मुलायम का हमको ज्ञान होता है। इस देह में जीवात्मा है तभी ये सब होता है। जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। जीवात्मा है तो शरीर है, जीवात्मा नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा। हम हैं तो शरीर है, हम नहीं रहेंगे शरीर भी नहीं रहेगा। हमारी सत्ता पर, हमारी स्थिति पर, हमारे रहने पर हमारा शरीर है। लेकिन शरीर है कैसा? हम हैं तब शरीर है, लेकिन शरीर है कैसा? इस शरीर में आप और हम रहते कैसे हैं? इस शरीर में जीवात्मा वैसे ही रहती है
जैसे पिंजरा में तोता रहता है। आपने देखा पिंजरा में तोता रहता है कैसे? पिंजरा में तोता रहता है, जैसे पिंजरा में तोता रहता है वैसे हम लोग इस शरीर में रहते हैं। जैसे मुश्किल में चूहा रहता है, जैसे मुश्किल में मूसा रहता है। मुश्किल तो सब देखे होंगे ना, मुश्किल तो सब देखे होंगे। मुश्किल कहते जो चूहा को फंसाने वाला होता है, मुश्किल। तो जैसे मुश्किल में चूहा रहता है ऐसे देह में हम रहते हैं। जैसे जेल में कैदी रहता है ऐसे से देह में हम हैं। जैसे कैद खाना में, बंदी गृह में चोर रहता है, कैदी रहता है, बंदी रहता है, ऐसे से देह में आप और हम रहते हैं। लेकिन पता नहीं चलता है। जो इस देह को ही अपना समझता है वही कहता है कि हम बंधन में कहाँ हैं। एक बात आप जान लीजिए, बहुत सत्संग सुने हैं, 5 पाप की बात तो बहुत सुने। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप है। लेकिन इन सभी पापों का बाप कौन है? कभी सोचे इन सभी पापों का जन्म कहाँ से होता है? इन पापों का बाप कौन है? इसका जनक कौन है? एक संत कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। इस देह को मैं मानना कि मैं देह ही हूँ, मैं देह ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ, ऐसा यदि कोई मानते हैं तो संत कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है पाप जितने जगत में सभी पापों का यह बाप है। बाप मतलब जन्म देने वाला। इस देह को यदि आप मैं मान रहे हैं न कि मैं शरीर ही हूँ तो समझ लीजिए आपसे बड़ा पापी तब कोई नहीं है। जो इस देह को मैं मानता है वही देह के लिए झूठ बोलता है, वही देह के लिए चोरी करता है, वही देह के लिए नशा करता है, वही देह के लिए हिंसा करता है, वही देह के लिए व्यभिचार करता है। सबसे बड़ा पाप है इस देह को मैं मानना। और जो इस देह को ही मैं मानता है उसी को मुमुक्षु भाव नहीं आता है, उसी को मुक्ति की चाहना नहीं होती है। वो सोचते कि हम तो शरीर ही हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। जैसे देह को ही मैं मानते हैं वो कहते रहे जब तक जियो मौत से जियो, कर्जा लेकर के भी घी पियो, मर जाएंगे देह भस्म हो जाएगा, फिर कौन देखा है क्या होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आप याद करिए, कल से आप सुन रहे हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर अलग है, हम लोग अलग हैं। इस शरीर के बंधन में आ गए हैं हम लोग। इसलिए संत राधा स्वामी साहब कहते हैं पहला बंधन परा देह का। ये शरीर क्या है? बंधन है। देह हमको बांध करके रखती है, शरीर हमको बांध करके रखा है। अभी देखिए ना, किसी को घुटना में दर्द हो जाए, कोई चाहते घुटना में दर्द हो, घुटना में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। हम चाहते नहीं थे कि दर्द हो, फिर भी दर्द हो गया तो कहिए परेशानी किसको होती है? हम ही को न होती है। देह में दर्द है, पर दर्द का एहसास किसको होता है? आत्मा को। परेशानी किसको होती है? हमको। हम सबको परेशानी होती है। कहीं पर कट जाता है, कहीं पर घाव हो जाता है। घाव तो देह में होता है, लेकिन पीड़ा किनको होती है? हमको होती है। बुखार देह में लगता है, पर पीड़ा किसको होती है? हमको होती है। और इसी तरह से जब ये देह छूटने का समय आता है, मरता है शरीर, हम नहीं मरते, मरता है शरीर।
लेकिन मरणांतक पीड़ा होती है हमको, जीवात्मा को होती है। जन्म लेता है शरीर पर पीड़ा होती है हमको, मरता है शरीर पर दुख होता है हमको, क्लेश होता है हमको। यही बंधन है, पहला बंधन परादेह का, यही असली बंधन है शरीर। अब कैसा बंधन है ये? जैसे पिंजरा में तोता बंधा रहता है। आप देखिए ना, पिंजरा में तोता है, अब पिंजरा को आप पानी में फेंक दीजिए, केवल पिंजरा ही जाएगा, उसके साथ तोता भी न जाएगा, तोता भी न बहेगा। पिंजरा बहेगा तो तोता भी बहेगा। आप पिंजरा को दे दीजिए आग पर, पिंजरा जलेगा तो तोता भी जलेगा। इसी तरह से हम शरीर में हैं, जलता है शरीर, कष्ट होता है हमको, कटता है शरीर, कष्ट होता है हमको, दर्द होता है शरीर में पर पीड़ा होती है हमको। यही बंधन है। और सबसे बहुत दुख, सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब शरीर हमारा छूटने लगता है। यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं ना, अमर है कोई है अमर, सब दिन रहेंगे ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है जो सब दिन रहेंगे। और आप देखिए ना, जब कोई व्यक्ति गांव घर में मरता है तो आप क्या करते हैं? मरे हुए व्यक्ति को अर्थी में बैठा लेटा देते हैं, कफन ओढ़ा करके मूंज की रस्सी से बांध देते। आवाज गूंज कह रहा है, गूंज कम करिए, थोड़ा गूंज कम करिए, बॉक्स में आवाज दीजिए, बॉक्स में। आप देखिएगा, जो व्यक्ति मर जाते हैं उसको अर्थी पर लेटा देते हैं और कफन ओढ़ा करके मूंज की रस्सी से बांध देते हैं। और तब 4 व्यक्ति कंधा पर बिठा लेते हैं और चलते हैं। कहते क्या है? एक व्यक्ति आगे आगे बोलते हैं, देखा ना आपने, सब देखे हम, गांव गांव में, घर घर में ये सब होता है। एक व्यक्ति आगे से बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अब पीछे से क्या कहते हैं? सबका यही गत है। एक आगे से कहते हैं राम नाम सत्य है, अब पीछे से कहते हैं सबका यही गत है। लेकिन कहने वाले के मन में होता है कि हम थोड़े मरेंगे, कह भी रहा है, लेकिन उसके भीतर के विचार चल रहा है, उसके हृदय में सुदूर एक भावना बैठी हुई है, ये मरा है, हम थोड़े मरेंगे। वो कह रहा है। जैसे आपने फकड़ा सुना है ना, कबूतर वाला फकड़ा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो कबूतर का बच्चा वो फकड़ा भी पढ़ रहा है, फकड़ा पढ़ भी रहा है और जाके जाल में फंस ही गया। वैसे हम लोग मनुष्य भी हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं। जानते हैं अपने जीवन में न जाने कितने मुर्दा को जलाए, कितने मृतक को उठा करके शमशान ले गए, बहुतों को उठा करके ले गए, नारा बहुत लगा दिए, राम नाम सत्य है, सबका ही गत है, नारा बहुत लगाए। लेकिन अपने हृदय में कभी हृदंगम नहीं हुआ कि हमारी भी ये दुर्दशा होगी, एक दिन हमारी भी यही दशा होने वाली है। ये भीतर में बात बैठी नहीं। और यदि भीतर में बात बैठ जाती ना तो आप मुमुक्षु हो जाते। आपको भी अगर ये बात भीतर में बैठ जाती तो आप प्रयास करते कि इससे हम छूटेंगे कैसे। लेकिन ये नहीं होता। आप देखिएगा वहाँ शमशान में जो मुर्दा जलाने वाले जाते हैं ना, उधर मुर्दा धू धू करके जलता रहता, चिता धू धू करके जलती रहती है, और उधर व्यक्ति तंबाकू खाते रहते, कोई सिगरेट पीते रहते, कोई गप करते रहते। अब जाके देखिए भागलपुर बराड़ी घाट में क्या सब होता है। यहाँ तक होता, वहीं शमशान घाट पर ही लोग बैठ के ताश भी खेलते हैं। और जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा के देह पर जो कपड़ा लत्ता होता है, उस सबको छीनने के लिए लोग यहाँ तैयार रहते हैं। ये किसी के भीतर नहीं होता है कि ये मर गया है, कल हम भी मरेंगे, इसकी ये चला गया संसार से, कल हम भी जाएंगे, ये भाव नहीं होता। इसलिए हम मुमुक्षु नहीं बने।
और ये भाव नहीं होता, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम कभी नहीं मरेंगे। अब कबूतर को देखिएगा, कबूतर को जब बिल्ली खदेड़ती है ना, जब कबूतर पर बिल्ली झपट्टा मारती है तो कुछ कबूतर तो भाग जाता है, और जो कबूतर भाग नहीं सकता है ना, वही आंख बंद कर लेता है। अब क्यों आंख बंद करता है? आंख बंद करके वो कबूतर ये सोचता है कि बिल्ली हमको नहीं पकड़ेगी। बिल्ली जब झपट्टा मारती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। तो कहिए क्या कबूतर को आंख बंद करने से बिल्ली छोड़ देगी? छोड़ेगी बिल्ली? आंख बंद करिएगा, कुछ भी करिए, बिल्ली तो पकड़ेगी। समझदार तो वो है जो बिल्ली की पकड़ से भाग जाए, वो समझदार है। ऐसे हम लोग जानते हैं कितने को जलाए हैं, कितने को दफनाए हैं, कितने को जल में प्रवाहित किए हैं, सब कुछ किए हैं, नारा हमने बहुत लगाया है, लेकिन अभी तक हमारे भीतर ये भाव नहीं जगा कि इसकी जो दशा हुई है ना, वो हमारी भी दशा होगी। भगवान शंकर कहते हैं, इसीलिए जो मुमुक्षु है, ये फील जिनको हो गया, ये एहसास जिसको हो गया, ये आभास जिसको हो गया कि आज ये मरा है, ये सबको छोड़ करके आज चला गया, इसका सब क्या कराया, धरा का धरा रह गया। इसी तरह से एक दिन हम भी सबको छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे। ये भाव जिसके भीतर जगता है वही होता है मुमुक्षु, वही मृत्यु से, वही देह के बंधन से छूटने के लिए प्रयास करता है। अपने सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िएगा। मैंने आपको कहा ना, एक पुस्तक यहाँ मिलेगी, महर्षि में ही चरित्र चिंतन, उसमें आप पढ़िएगा। एक चैप्टर ही है मृत्यु और माधव के ज्ञान से मोक्ष की इच्छा, पढ़िएगा उसमें। हमारे सदगुरु महाराज को जब वैराग्य हुआ, उधर छपरा तरफ भ्रमण कर रहे थे सदगुरु महाराज जी, युवावस्था थी, और हमारे सदगुरु महाराज जी हल्फी पहनते थे। हल्फी कहते एक ही कुर्ता होता है, गला से लेके पैर तक, हल्फी वही पहनते थे। उजला रंग की हल्फी वही सदगुरु महाराज जी पहनते थे। युवावस्था थी, ददीप्यमान शरीर था उनका। सदगुरु महाराज जी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा युवा सन्यासी है, सदगुरु महाराज जी को इशारा करके बुलाया। सदगुरु महाराज जी आए। उन लोगों ने पूछा कि तुम फकीर बन गए हो, तुम साधु बन गए हो, घर को छोड़ दिए हो? सदगुरु महाराज जी ने कहा, हाँ मैं फकीर बन गया हूँ। उन लोगों ने पूछा, क्यों बन गया फकीर? घर क्यों छोड़ दिया? साधु क्यों बन गया? तब अपने सदगुरु महाराज जी ने उत्तर दिया था कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है प्यारे मुखर्जी की पुस्तक में, फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग एक पुस्तक है प्यारे मुखर्जी की, उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य मरणशील है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यही पढ़ करके मैं सावधान हो गया। जैसे हाथी अंकुश की मार से सचेत हो जाता है, इस पंक्ति ने मुझे सचेत कर दिया। हम लोग देखिए देखते हैं, पर हमारे सदगुरु महाराज जी ने पढ़ा। क्या पढ़ा? वही जो नारा हम लोग लगाते हैं। हम सब जो कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये जो नारा हम लोग लगाते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी ने वही पढ़ा, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य मरण धर्मा है, सब मरने वाला है। हम लोग क्या कहते हैं? सबका यही गत है कहते हैं, लेकिन लगता है कि हम नहीं मरेंगे। भीतर एक ऐसा भाव, सुदूर भीतर में, अंतःकरण में एक ऐसा भाव छुपा रहता है, हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। भगवान शंकर कहते हैं, इसको जो एहसास कर ले उसके वही है मुमुक्षु, वही बंधन से छूटेगा।
नहीं तो जो मौज कर रहा है। बकरी की अम्मा, आप बकरी को देखें, बकरी को आप कसाई खाना में जाइए, जो मांस बेचने वाले होते हैं ना, वो बकरी को रखते हैं काट करके मांस बेचने के लिए। बकरी का कतार लगा रहता है, बकरी को काट रहे हैं, और जो बकरी बची है ना वो पाज करती है, वो घास खाती है। उस बकरी को ये पता नहीं है कि वो कट गई, अब हम भी कटेंगे, ये उसको पता होता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, दादा के भी दादा चले गए, नाना के भी नाना चले गए, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग यही रहेंगे सब दिन, और इसी भावना में से भावित होकर के हम ऐश मौज में पड़े हुए हैं। खेती करो, गृहस्थी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, चाकरी करो, इसी में रात दिन लगे हुए हैं। मृत्यु की बात को हम भूल गए। ये मृत्यु की बात जिनको याद रहती है ना, भगवान शंकर कहते हे ब्रह्मा जी, वही है मुमुक्षु, वो मुमुक्षु है। हम भूल जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे सदगुरु महाराज जी को याद है। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, जैसे अंकुश के प्रहार से हाथी सचेत हो जाता है, ऐसे इस वाक्य ने मुझे सचेत कर दिया। इस वाक्य से सचेत हुए। रामचरितमानस में पढ़े थे अपने सदगुरु महाराज जी, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यही एक रामचरितमानस की ये पंक्ति और उस पुस्तक की वो पंक्ति, यही दोनों मिलकर के हमारे सदगुरु महाराज जी को मुमुक्षु बना दिया। और मुमुक्षु जब बन गए सदगुरु महाराज जी, देखिए सभी बंधनों को ऐसे ही तोड़ दिए जैसे हाथी अपने पैर की बेड़ियों को तोड़ करके भाग जाता है। ऐसे ही सभी बंधनों को तोड़ करके सदगुरु महाराज जी ऐसे महान हो गए। पूरी दुनिया में देखिए उनकी पूजा हो रही है, पूरा संसार उनकी पूजा कर रहा है। वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है। लेकिन हम लोग कैसे हैं? पिंजरा में तोता की तरह भी कैद है। सप्त धातु का काया पिंजरा, अत्ता माही जुगति बिनु सोवा। हम लोग कैसे हैं? कैदी की तरह भी बने हुए हैं। हम लोग भागलपुर में रहते हैं, कुप्पा घाट में रहते हैं। भागलपुर का जो सेंट्रल जेल है ना, वहाँ सत्संग होता है। हम लोग को बुलाते, जेल में सत्संग करते हैं। अब वहाँ जब जेल जाते हैं ना सत्संग करने के, तो वहाँ कैदियों को देखते हैं हम लोग। सब व्यवस्था उनके लिए रहती है। बिछावन लगा हुआ है, मसहरी लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है, पेपर भी आता है, सब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। और आपके अपने घर में तो समय से कभी काल भोजन नहीं भी मिलता होगा, और जेल में एकदम समय से निश्चित समय रहता है, उस समय से उनको भोजन मिलता है। और बहुत वैरायटी नहीं मिलता, पर पौष्टिक तो मिलता ही है। वहाँ सरकार की हिदायत है, कोई बीमार न पड़े, कोई कमज़ोर न हो जाए, पौष्टिक भोजन उसको मिलता है। फिर भी जब हम लोग पूछते हैं न कैदियों से कि आप ठीक है ना, कहते बाबा क्या ठीक रहेंगे, हम अपनों से बिछुड़ गए हैं। तो हम लोग कहते यहाँ तक कितनी सुविधा आपको है। अच्छा, आपको बेडशीट मिला हुआ है, बेड मिला हुआ है, आपके बेड के पास ही टीवी लगी हुई है, रोज़ बाहर से अखबार भी आ रहा है, आप सब समाचार जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, समय से आपको भोजन भी मिल ही रहा है, फिर आप परेशान क्यों हैं? तब वो कहते हैं कि बाबा आखिर ये तो जेल है ना, जेल है, इसमें हम सुखी नहीं रह सकते। तो उस जेल को तो हम जानते हैं, लेकिन आप पढ़िए पदावली में हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। बंदी खाना, शरीर अपना बंदी खाना है। इसके भीतर जो जीवात्मा आप और हम है ना, यही कैदी की तरह है। उस जेल से तो हम छूटने का प्रयास करते हैं, इन शरीर रूपी जेल से हम छूटने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जो मुमुक्षु है, इस देह को जो बंधन जान लिया, देह के मृत्यु से दुख होता है इसको जो जान लिया, देह के जन्म से दुख होता है ये जो जान लिया,
देह के मरने से सब कुछ छूटेगा, इस बात को जो एहसास कर लिया है, ऐसे जो मुमुक्षु है ना, हे ब्रह्मा जी, उसके लिए ये ज्ञान है। ऐसे मुमुक्षु के लिए ज्ञान, ये विवेक है। नहीं तो लोग तो बस पड़े हुए देख रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा था, युधिष्ठिर जी से पूछा था यक्ष ने, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो उत्तर दिया था युधिष्ठिर जी महाराज ने, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था यक्ष को कि देखो, व्यक्ति मर मर करके प्रतिदिन जम का घर भर रहा है, अब फिर भी जो शेष है अपने को अमर समझता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवान बुद्ध ने एक मुर्दा को देखा था। बुद्ध भगवान राजा का बेटा था, शुद्धोधन का पुत्र वो था भगवान बुद्ध। शुद्धोधन का पुत्र था गौतम, आप जानते हैं ना, गौतम बुद्ध। मुर्दा को देखा, भगवान बुद्ध ने पूछा क्या है ये? सारथी ने कहा ये मर गया है, मुर्दा है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा ये मर गया? बोले हाँ, हम भी मरेंगे अवश्य। कहा हम भी मरेंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने सुना हम भी मरेंगे, कांप गए भीतर से। ये दुर्दशा हमारी भी होगी, इस देह से हमको भी निकलना होगा, देह से निकलने की पीड़ा हमको भी झेलनी पड़ेगी। कांप गए वो। और दूसरे दिन देखा कि सन्यासी को मुस्कुरा रहे थे, पैर के नीचे बैठे हुए हैं और चेहरे पर स्मित हास्य है, चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, निश्चिंतता है, निर्विघ्नता है, निर्द्वंदिता है। निश्चिंत होकर के, शांत होकर के वो सन्यासी पैर के नीचे बैठा हुआ है। भगवान बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहा ये सन्यासी है, ये संत है। कहा ये तो बड़ा प्रसन्न है, ये तो बड़ा खुश है। सारथी ने कहा, सारथी ने कहा हाँ, क्योंकि इसने बुढ़ापा पर विजय पाई है, इसने मृत्यु पर विजय पाई है, इसने रोग पर विजय पाई है, इसलिए प्रसन्न है। भगवान बुद्ध ने कहा क्या ये संभव है? क्या मैं भी मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ? बोले अवश्य। क्या मैं भी बुढ़ापा पर विजय पा सकता हूँ? अवश्य। क्या मैं भी रोगों से मुक्त हो सकता हूँ? अवश्य। और उसी समय भगवान बुद्ध बस निकले तो सदा के लिए निकल ही गए, निकल ही गए। और निकलने के बाद जब वो भजन किए और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, तब उन्होंने कहा गह कारक दिठोसी पुनः गहंग न काहसी। है मेरे शरीर रूपी घर के निर्माण करता, मैंने तुझे देख लिया, अब तू फिर मेरे लिए इस शरीर रूपी घर का निर्माण नहीं कर सकता। तेरी सारी सहतीरें टूट गई, तेरा बंधन खुल चुका है, अब फिर तू मुझे बांध नहीं सकता है। ये है स्वतंत्र जीवन। ऐसा भाव जिनके भीतर हो, भगवान शंकर का तो वो है मुमुक्षु। लेकिन हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लगता है सब दिन ऐसे ही चलेगा। ऐसे सब दिन नहीं चलेगा। कोनो हासो कीमानंदो नित्यम पद जलिते सती अंधकारे न अनद्धा पदीपंग न गवे सथा। अभी जो हमारी हंसी है ना, ये हंसी तो रोता हुआ हंसी है। हम भीतर से रो रहे हैं। अब जिस दिन सभी दुखों से मुक्त होकर के हंसिएगा ना, वो हंसी आपकी अजब होगी, वो हंसी आपकी गजब होगी। अभी जो सब हंसते हैं ना, ये रोते हुए हंसना है। अभी जो हम हंसते हुए हैं ना, दुख में रह करके और दुखों से अनभिज्ञ रह करके हंस रहे हैं। ये हंसना का कोई अर्थ नहीं है, ये हंसना का कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है।
भगवान बुद्ध कहते ये हंसी अभी किसी काम की नहीं है। जब हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जब हम इस देह पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारे अपने सदगुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी, यहाँ लाल लाल फुंसी एकदम टहकती रहती थी, देखने से एकदम कष्टकारिणी लाल लाल टहकने वाली फुंसी लग रही थी। पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने सदगुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार यहाँ फुंसी हो गई है, दर्द तो होता होगा। सदगुरु महाराज जी पहले तो सुने ही नहीं, अनसुना कर दी, सुने ही नहीं। कई बार कहे तब भी ध्यान नहीं दिए। अंतिम में पूज्य बाबा सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिए और उंगली से फुंसी को छुआती है, बोले कि सरकार इसमें दर्द भी होता है। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा था, देखो जी फुंसी शरीर को हुई है, हमको नहीं हुई है। फुंसी शरीर में है, हमको फुंसी नहीं है। यही देखिए, हम अलग हो चुके हैं। शरीर में है, लेकिन शरीर से हम अलग हैं। इस देह को कोई कुछ भी कर दे, अब हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप याद करिए, जब बंदा बैरागी को पकड़ लिया था फर्रुखसियार, औरंगजेब का कसाई, वो जब पकड़ लिया था ना बंदा बैरागी थे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य। उनको जब पकड़ लिया फर्रुखसियार, बंदा बैरागी को पकड़ करके उसको ले गया, कहा तुम इस्लाम कबूल करो या तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बंदा बैरागी ने कहा तू हमें मार ही नहीं सकता और मैं अपने वैदिक धर्म को छोड़ भी नहीं सकता। मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता और तू मुझे मार नहीं सकता। कहा अरे तुम पकड़े गए हो, तुम मेरी कैद में हो, अब कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे मार नहीं सकते? मैं तुझे मारूंगा। और आप पढ़िएगा इतिहास को, बंदा बैरागी को पकड़ करके फर्रुखसियार ले गया और चूल्हा जलाया, धधकाया। चूल्हा जला करके धधका करके उसके ऊपर तावा रखा, जिस पर आप रोटी बनाते हैं ना, तावा, बड़ा सा तावा रखा और तावा के ऊपर बंदा बैरागी को लिटा दिया, उसको पीठ के बल लिटा दिया। अब उनको लिटा दिया, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। और जब पीठ का चमड़ा जल गया, मांस सिद्ध हो गया, गर्मी से मांस जला, तो उल्टा करके पेट के बल कर दिया। अब सोचिए, अब पीठ के जले हुए मांस को, चमड़ा को वो चिमटा से नोच नोच करके फेंक रहा था, लेकिन बंदा बैरागी हंस रहा था। ये हंसी है, इस हंसी की महिमा है। जला दिया गया है, चिमटा से नोच रहा है, वो हंस रहे। फर्रुखसियार ने कहा, तुमको दर्द नहीं होता है? इतनी पीड़ा में तुमको दे रहा हूं, जला करके तेरे मांस को चिमटा से नोच रहा हूं, तुमको पीड़ा नहीं हो रही है? बंदा बैरागी ने कहा, तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो, हमको तुम नहीं नोच सकते। तुम मेरे शरीर को पीड़ा दे रहे हो, तुम मुझे पीड़ा नहीं दे सकते। तुमने गीता नहीं पढ़ी? नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापनो शोषति मारुतः। मुझे ये तुम्हारी तलवार काट नहीं सकती, मुझे ये अग्नि जला नहीं सकती, ये पानी मुझे भिगा नहीं सकता, ये हवा मुझे सुखा नहीं सकती है। वो आत्मा हूँ मैं, मुझे तो कष्ट नहीं दे सकता, मेरे करीब भी तो फटक नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता। ये है मुक्त अवस्था।
ये अवस्था किनके जीवन में आती है? जो मुमुक्षु होते हैं। ईसा मसीह को जब पकड़ लिया यहूदियों ने, उनको क्रॉस पर लटका दिया। क्रॉस पर लटका करके ईसा मसीह के रग रग में कील ठोका गया और ईसा मसीह हंस रहे थे। उनके रग रग में कीलें ठोकी जा रहे पर वो हंस रहे थे। ये है असली हंसी। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और ईश्वर से दुआ कर रहे थे, ओ माय गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे मेरे पिता, इसको क्षमा कर देना, ये नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है मुक्त अवस्था। ये अवस्था किनको मिलेगी? जो मुमुक्षु होंगे, जो मुमुक्षु हो जाएंगे, उनको ये अवस्था मिलेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो मुमुक्षु है, अब देखिए ये अवस्था पाने के लिए करना क्या है? मोक्ष पाने के लिए हमें करना क्या है? रोगों से छूटने के लिए, व्याधियों से छूटने के लिए। अब बुढ़ापा बहुत दुखदायी होती है। आप बुढ़ापा को क्या समझते हैं? बुढ़ापा पूजनीय होता है? बुढ़ापा आपको पूजनीय लग रहा है? लोग कहते बूढ़ा है प्रणाम करो, ये वृद्ध है इनको प्रणाम करो, वृद्ध है इनका आदर करो। आप तो आदर कर रहे हैं, आप तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उसे वृद्ध को पूछिए क्या हाल है। उनको पूछ करके देखिए, देखत ही तनु आई बिरुधाई, जौते सपने हो नाही बुलाई, ताके अवगुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देखो तन माही। सो प्रगट तनु जर जर जरावस, व्याधि शूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहू न भावई, गृहपालहु ते अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसे हूँ दशान विराग तुलसी, तृष्णा तरंग बढ़ावई। वृद्ध हो गए हैं, हाथ कांपते हैं, चलने में पैर लड़खड़ाता है। कैसी दुर्दशा, आंख से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप क्या कहते हैं? ये वृद्ध है, इनको प्रणाम करो, आदर करो। आप आदर कर रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं, आप उनकी आरती भी उतारिए, और उनके दर्द को आप बांट नहीं सकते, उनकी पीड़ा को आप बांट नहीं सकते, उनका जो कष्ट है आप बांट नहीं पाइएगा। ये बुढ़ापा बहुत दुखदायी है, बहुत क्लेशकारिणी है। इस बुढ़ापा पर भी विजय होती है। इस बुढ़ापा को भी हम जीत सकते हैं। मतलब देह में वृद्धावस्था आएगी और आप दुखी नहीं होंगे, आप लाचार नहीं होंगे, आप विवश नहीं होंगे। एक वो भी अवस्था आती है। लेकिन किनको ये अवस्था आएगी? जो मुमुक्षु होंगे, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में जी रहे हैं। अभी जवानी है, जवानी में देह में बल है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बूढ़े भी आते हैं और जवान भी आते हैं, अब बच्चे भी आते हैं। हम बूढ़ा से कभी नहीं पूछते हैं कि दीक्षा लिए कि नहीं लिए, कभी नहीं हम पूछते बूढ़ा से। बूढ़ा बूढ़ी से हम कभी नहीं पूछते दीक्षा लिए कि नहीं लिए। और यदि कोई बूढ़ा बूढ़ी कहते दीक्षा लेंगे तो हमको भीतर से गुस्सा आता है, अब ये दीक्षा लेके क्या करेंगे। एक बूढ़ी माता जी थी, उनके घर गए हम, इधर की बात है, उधर सुपौल जिला की। हमको ले गए बुला करके, चलिए बाबा। कहा कि देखिए लिए मेरी माता जी है, अब तो ये अंतिम समय इनका है, लेकिन दीक्षा अभी तक नहीं लिया, कुछ बता दीजिए। हम बोले इनको क्या बताएंगे हम? अब जो मृत्यु शैया पर है, जो अंतिम श्वास गिन रही है, इसको क्या बताएंगे कि बाबा कुछ बता दीजिए। तो बोले चलिए बताते हैं। गए उनके पास, हम बोले माता जी कहिए राम राम, कहिए राम राम। हम कहे राम राम, अब बूढ़ी करे आम आम। वो कितना भी बैलेंस करे, ओट का मुंह का संभाल करके बोले राम, नहीं होता था। हम कहे राम राम तो करे आम आम, नहीं होता है। अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम।
कर्धित कंपित शोभित दंडंग तदपि न मुंचति आशा भांड। ये बूढ़े बूढ़ी, अब इनसे क्या होगा? यदि अब भी श्रद्धा हो, प्रेम हो, करे तो संस्कार बनेगा। इससे हम कुछ नहीं पूछते आप दीक्षा लिए हैं कि नहीं लिए। जब मेरे पास कोई युवक आते हैं, बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, बच्चे आते हैं, तब हम पूछते दीक्षा लिए हैं। जो कह देते हाँ बाबा लिए हैं, तो मन में खुशी होती है कि इनसे कुछ होगा। इनके कमर में बल है, इनके पैर में बल है। ये 2 घंटा तक, 1 घंटा तक आराम से बैठेंगे आसन लगा करके, इनसे कुछ होगा। एक छोटा सा बच्चा रात में मेरे पास आया, बहुत छोटा बच्चा, यहीं का है। आया, हमको कहता कि बाबा हम आपका प्रवचन मोबाइल में, यूट्यूब में बहुत सुनते हैं। हम बोले तो सुनते हो तो याद उद है? तो हाँ बाबा याद भी है। हम बोले कोई 2 बात सुनाओ। और 2 बातों सुना दिया। कहा कि बाबा एक बात हम आपका ये सुने हैं, आप कह रहे थे कि जैसे आप कह रहे थे कि भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे हम कपड़ा को चेंज करते हैं ना पुराने होने पर, ऐसे देह को भी चेंज कर देते हैं। छोटा बच्चा कह रहा था। और दूसरा कहा कि ये जब आज जो सावित्री की कहानी सुनाए ना बाबा, ये आप पहले भी सुनाए तो हम सुने आपके प्रवचन में, उसमें हम मोबाइल में सुने। देखिए संस्कार कैसा है। उनसे कुछ होगा। 5 साल के ध्रुव से हो गया, प्रहलाद से हो गया, ये सब से हो जाएगा। तो जो बच्चे हों, युवा हों, हमारे सदगुरु महाराज जी दीक्षा तो सबको दे देते थे, लेकिन जब कोई युवा आता था तो बड़े प्रसन्न होते थे, इनसे कुछ होगा। अब बुढ़ापा में क्या होगा? अब तो बुढ़ापा मौज मस्ती में बिता दिए। आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। जवानी में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जवानी में थोड़ा सा भजन कर लीजिए, जवानी में थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, फिर देखिए बुढ़ापा आपका आनंद से भर जाएगा। चितवत चाट खाट पर सोवत, फिर आप खटिया पर पड़े रहिएगा और आपका भजन का रस आपको मिलता रहेगा। आपके पुत्र को कौन कहे, पुतहु को कौन कहे, बेटा बेटी को कौन कहे, देवी देवता आपकी सेवा करेंगे और दुनिया के लोग आपकी सेवा के लिए तरसेंगे। यदि जवानी में भजन नहीं किए, जवानी में है करते रहे, एरी चोटी का पसीना एक करते रहे, तब जब बुढ़ापा आएगा ना, बेटा भी नहीं पूछेगा। गृह पालहु ते अति निरादर, खान पान न पावई। अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, आप चाहिएगा कुछ, अब मिलेगा कुछ। एक बूढ़ा बैठे थे चौकी पर, एक बूढ़ा बाबा। अब वृद्धावस्था में तो आंख भी काम नहीं करती है ना, तो बूढ़ा बाबा चौकी पर बैठे हुए थे। एक काला कौवा उड़ करके आया, बगल में बैठ गया। कौवा को भी पता कि बूढ़ा कुछ नहीं करेगा। पशु पक्षी भी जानता अब ये गया काम से, अब ये कुछ करने वाला नहीं है। कौवा सट के बैठ गया और उसका बेटा थोड़ी दूर पर था। बेटा से पूछता है कि बेटा ये काला काला क्या दिख रहा है? बेटा कहता पापा कौवा है। आंख भी काम नहीं कर रहे थे तो पूछा क्या है, और कान भी काम नहीं कर रहा है। कान से सुनाई पड़ेगा, कान भी काम नहीं करता। एक बार में नहीं सुना। क्या बोला बेटा? कौवा है। फिर नहीं सुना। क्या बोला? बुढ़ा बकबक करता, चुपचाप बैठा नहीं जाता। बड़ा दर्द हुआ। ये 2 बार 3 बार कौवा कौवा कहा, तो धीरे धीरे कहा, नहीं सुना। अब गुस्सा करके जो कहा ना, बुढ़ा बकबक करता, बैठा नहीं जाता है। ये बूढ़ा बाबा सुन गए। ये जो सुने तो बच्चे की तरफ फपक फपक करके रोने लग गए। अब वो आंसू कोई पोंछेगा? तब उस बूढ़ा ने कहा कि बेटा जब तू बच्चा था, छोटा था, कितनी बार पूछता था पापा ये क्या है, मैं बताता था।
पापा ये क्या, मैं बताता था, आज मैंने 2 ही बार तो 3 ही बार तो पूछा था, ऐसा कटु तूने मुझे कह दिया। उसकी क्या दुर्दशा होती होगी आप कल्पना करिए। ये बुढ़ापा बहुत दुखद है, बहुत कष्टकर है। भगवान शंकर कहते, हे ब्रह्मा जी, जो मुमुक्षु होते हैं वो बुढ़ापा के दुख को जानते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं वो देह की पीड़ा को जानते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं वो मृत्यु की पीड़ा को जानते हैं। और ऐसा ही मुमुक्षु व्यक्ति वो जानते, उनके पास ज्ञान होता है, समझते हैं वो मोक्ष कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मोक्ष उसको मिलता है जो मोक्ष के द्वार को जानते हैं। कल आपने सुना था ना राम भगवान का उपदेश, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मोक्ष के द्वार को जो जानेंगे वही इस सब से छूटेंगे, इस मोक्ष के द्वार को जो जानेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 9 द्वार को तो खूब जानते हैं, जो बंधन का है, जो जमदूत का है, जहाँ जमदूत का जमराज का पहरा पड़ता है। नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरी हो। इस द्वार को तो जानते हैं, और जानते ही नहीं है, जानते नहीं है। हम जानते हैं कि आँख में जमराज बैठा हुआ है, यदि आँख से निकलेंगे मृत्यु के समय तो जमराज हमको पकड़ के पीटेगा। जानते हैं आँख में जमराज बैठा हुआ है, तब भी भजन करना छोड़ करके आँख को सजाते रहते हैं, आँख में काजल लगाते हैं, क्या क्या करते, आँख को सजाते हैं, कटिंग करते रहते हैं। ये भूल जाते कि आँख में जमराज बैठा हुआ है, ये बात को भूल जाते हैं। कान में देखिए, लोग कान में कुंडल के नाम पर बाल्टी पहन लेते, इतना बड़ा बड़ा सोना का बना करके पहन लेते हैं। जिनका कान जितना बड़ा उतने बड़े आदमी कहलाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि कान में जमदूत बैठा हुआ है। इस बात को भूल जाते हैं। इसी कान से जब आप निकलेंगे ना, जम की मार खानी पड़ेगी। इस बात को भूल करके कान में सोना का कुंडल पहन करके घूमते रहते, दिखाते फिरते। नाक देखिए, नाक में जमदूत बैठा हुआ है, और इस बात को भूल करके कितनी कीमती कीमती नथनी पहन करके लोग घूमते रहते। इस बात को भूल जाते हैं यहाँ जमदूत बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पहनना मना है, आप खूब पहनिए, नाक में नथनी भी पहनिए, कान में कुंडल भी पहनिए, और आँखों को सजाइए भी। और ये भी प्रयास करिए कि हम मरने के समय आँख से न निकले, हम मरने के समय उस द्वार से निकले जहाँ पर जमदूत नहीं है। यदि ये भी करते तब तो ठीक है, और ये करना छोड़ करके और तब जो ये सब करते हैं ना, ये तो हुआ सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाए हैं, सांप को दूध पिलाइएगा तो और डसेगा और जहरीला होगा। 10वां द्वार जहाँ जमदूत नहीं है उसी को कहते मोक्ष का द्वार। उस द्वार को नहीं जाने, नाक को सजाते हैं, आँख को सजाते हैं, कान को सजाते हैं। ये तो जमदूत को और बलवान बनाना हुआ, ये तो सांप को दूध पिलाना हुआ, और भयंकर स्थिति आएगी तब। मुंह में जमदूत बैठा हुआ है, इस बात को हम भूल करके और तब देखिए क्या क्या करते रहते हैं। एक वकील साहब थे गांव में, तो वकील साहब की जो पत्नी थे ना, बड़ी पतिव्रता, तो वकील साहब जब भी आते थे कोर्ट से, तो वो उनकी पत्नी जाती थी कुशल क्षेम पूछे, और उनको तब घर लाती थी। लेकिन एक दिन जब वकील साहब आए घर, तो पत्नी नहीं आई, एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का वो आया। कहा बेटा माँ तुम्हारी नहीं आई?
माँ कहाँ है? का पापा है, माँ है, पर बोल नहीं पाती है। कहा क्यों? कहा मेरी नादानी के कारण। तुमने क्या नादानी करी? बच्चा ने कहा कि पापा क्या बताएं, अभी देखिए ना संध्या वेला, अभी बैठ करके मम्मी को ध्यान करना चाहिए। सूर्य देखिए डूब चुका है, अंधेरा हो गया, अभी माँ को बैठ करके ध्यान करना चाहिए। तो मम्मी अब ध्यान के समय श्रृंगार कर रही थी। सब कुछ तो कर लिया, आँख को सजा लिया, नाक को सजा लिया, कान को सजा लिया, अब ठोर में लगाना था लिपस्टिक। तो लिपस्टिक जो रखा था ना पापा, उधर अलमारी के पीछे खिड़की पर रखा हुआ था। अंधेरा तो आप देख ही रहे, हो ही गया। अजय हमको मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा वहाँ से ले आओ। पापा जैसे मैं गया लिपस्टिक लाने के लिए, बिजली गुम हो गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। जहाँ लिपस्टिक था ना, बगल में फेविकॉल रखा हुआ था। तो लेना था लिपस्टिक, पर उठा लिया हम फेविकॉल। अब माँ को भी आपके आने की हड़बड़ी, आपसे मिलने की हड़बड़ी, आप आने वाले थे, तो उसने भी न देखा न सुना, फेविकॉल ही लगा लिया, उसका मुँह चिपक गया। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाती। कितना सजाते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं कि जमदूत बैठा हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी मुमुक्षु हो ही नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो इन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, जो नवोद्वारों का गुलाम बना हुआ है, जिसके हकीकत को नहीं जानता। माता सबरी कभी ये सब करती थी। करना दोष नहीं है, करिए, लेकिन साथ में 10वां द्वार को भी जानिए। माता सबरी का नाम तो आप सुने होंगे। माता सबरी का रंग रूप कैसा था आपको पता है? माता सबरी जो देखने में थी ना, आप अलकतरा का ड्राम देखे? अलकतरा का ड्राम सेकेंड हैंड वाला, जिससे अलकतरा निकाल लिया गया हो चूर चार करके, उसको देखिए कैसा लगता है। वैसी थी माता सबरी। पर जब राम भगवान गए हैं तो माता सबरी से कहा, हे सुंदरी, हे सुंदरी, हे भामिनी, हे सुंदरी। उनको सुंदरी कह रहे हैं भगवान। क्यों कह रहे थे? क्योंकि माता सबरी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि माता सबरी बुढ़ापा पर विजय प्राप्त कर ली थी। वृद्धा है माता सबरी। माता सबरी आज की नहीं थी। माता सबरी ने तो 11,000 वर्ष राम की प्रतीक्षा करी है, अति वृद्धा है। लेकिन जब भगवान गए हैं, हे सुंदरी, सुंदरी है वो। क्यों? क्योंकि उनका 10वां द्वार खुला हुआ है, उनका मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। उन्होंने बुढ़ापा पर विजय पाई है, उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, उन्होंने रोगों पर विजय पाई है। इसलिए भगवान कहते हे सुंदरी। और आपने देखा ना, माता सबरी का जूठा बेर भी भगवान खा गए। जूठा बेर भगवान ने खाया। जूठे बेर सबरी के खायो बहु विधि स्वाद लगा। हम लोग तो प्रसाद चढ़ाते तब भी ग्रहण नहीं होता, पर वो मोक्ष का द्वार में जो प्रवेश करे उसका जूठा बेर भी भगवान खाते हैं। उनका जीवन सफल है। सब कुछ तो आप जान लिए। हम जब कहते हैं ना बच्चों से, युवाओं से जब कहते दीक्षा लिए हैं, उनको होता है कि लगता है कि बाबा को हमसे कोई स्वार्थ है। आपसे हम हल चलवाएंगे खेत में, क्या स्वार्थ आपसे कहिए? क्या आप दीजिएगा हमको? क्या हम आपसे चाहते हैं? हम आपसे कुछ नहीं चाहते। साधु महात्मा तो बस यही कहते हैं, यही चाहते हैं, उस द्वार को थोड़ा जान ले, उस द्वार को समझ ले, उस मोक्ष के द्वार को जानिए। वही एक द्वार है। भगवान शंकर कहते हैं, अभी सुना ना आपने, भगवान शंकर कहते हैं
योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो। ज्ञान आपके पास बहुत है, विद्या आपने बहुत पढ़ी है, पर यदि योग का ज्ञान नहीं है, योग कहते हैं किसको? योग किसको कहते हैं? एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक दृष्टि करके उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते उसको कहते हैं जोगी। उस मोक्ष के द्वार को कोई जाने और उसमें प्रवेश करे उसको कहते हैं जोगी। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ऐसा योगी बनने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो आपके पास बहुत है, विद्या तो आपके पास बहुत है, पर यदि ये ज्ञान आपके पास नहीं है ना, ये विद्या आपके पास नहीं है, तो अंतिम में चिल्लाने छटपटाने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो दुखों से छुट्टी चाहते हैं, मृत्यु से छुट्टी चाहते हैं, उसको ये मोक्ष के द्वार का पता होना चाहिए और मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की कला भी आनी चाहिए। ऐसा यदि कोई करे, उनका जीवन सुखद होता है, वो सबसे मुक्त हो जाते, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अब फिर से देह में तब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तो कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे। देखिए, मृत्यु का डर सबको होता है कि नहीं? एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी घर में, और घर में उनके 5-5 बेटे, 5 बेटे 5-5 पुतहु। और आजकल तो आप जानते हैं ना, एक को हमने कहा, कब जगते हैं जी? कहा बाबा सवेरे जग जाते हैं। कितने बजे? कहा सवेरे। तो हमने कहा बजे बताइए ना, कहा सवेरे। अरे बजे बताओ। तब कहता 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे है। आप सोचिए, पर जो पहले के लोग हुआ करते थे, पहले के बूढ़े हैं, पहले की बूढ़ी माताएं, इनको तो प्रातःकाल जगने की आदत है। तो वो जो बूढ़ी माता जी थी, वो प्रातःकाल प्रतिदिन जगे और जग करके अपने से चौका चुल्ही करे, झाड़ू बहारू सब करे। और 2-4 गाय भी रखी थी। तब बेटा पोता तो सब सो रहा है, जब जगेगा तब जगेगा। वो बूढ़ी माता जी जाए और खुद से ही वो सब काम करे। और सर्दी का ठंडी का समय था, गौशाला गई थी। गौशाला में गोबर को जमा करके इकट्ठा करके टोकरी में रखा था गोबर। माता जी ने टोकरी में रखा गोबर। अब गोबर जो रखा, उठाने लगी तो वजन कुछ ज़्यादा हो गया, उठे ही नहीं। अब बूढ़ी माता जी कहते, हे भगवान, कैसी मेरी जिंदगी है। 5-5 पुत्रों को हमने जन्म दिया, 5-5 हमारी पुतोहवे हैं, लेकिन इतने के रहते हुए भी देखो हमें अपने से गोबर गोत करना पड़ता है। इससे तो अच्छा कि हमारी मौत हो जाए। अब जैसे कहा मौत हो जाए, वहां जमदूत प्रकट हो गया। जमदूत आप जानते हैं ना, पुराणों में पढ़ेंगे जमदूत की बातें, बड़ा भयंकर होता है, विकराल होता है। आप देखिएगा जो मरने वाले लोग होते हैं ना, अंतिम में मलमूत्र का त्याग करता है। एक तो मरणांतक पीड़ा, और जमदूत जो दिखता है डर के मारे मलमूत्र त्याग करता है। तो जो मरने वाले लोग होते हैं, अंतिम में जमदूत दिखता है। अब बूढ़ी ने जैसे कहा कि इससे अच्छा है कि हम मर जाएं, बस कहते ही जमदूत प्रकट हो गया। अब बूढ़ी माता ने देखा, भयंकर विकराल डिल डोल वाला। ये पूछती है, कौन है आप? तो कहता है, वही जिसको आपने बुलाया, मतलब मृत्यु, जमदूत है। अब वो कहता है, जमदूत कहता है, बोलो जल्दी क्या करना है।
अब वो बूढ़ी माता एक बार टोकरी को देखे, गोबर की टोकरी को, एक बार देखे जमदूत को। और जमदूत कह रहा है जल्दी करो माता जी, क्या करना है, चलना है। एक बार देखे टोकरी को, एक बार देखे जमदूत को। टोकरी जमदूत को देख रहे, निहार रही है। तब अंतिम में बूढ़ी कहती है कि टोकरी उठा के माथा पर दे दीजिए। मतलब मृत्यु कबूल नहीं है, नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं। फिर भी इसका मतलब ये मत समझिए कि हम नहीं मरेंगे, मरेंगे। अब मरने के समय होता क्या है, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तो कंठावरोधन विध्वस्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध होता है। अब देखिएगा जो मरने वाले होते खरर खरर घरर घरर, धीरे धीरे श्वास नली उसका अवरुद्ध होने लग जाता है, श्वास की नली अवरुद्ध होने लग जाती है, पीड़ा होने लग जाती है। और उसी समय जब उनका शरीर छूटता है, भयंकर, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया। रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इससे बड़ा कोई दुख है। लेकिन कबीर साहब देखिए क्या कहते, कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, जिससे दुनिया डरती है ना, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। और महापुरुष तो ऐसी भी कथा कहते, कहानी कहते हैं। कबीर साहब एक दिन बैठे बैठे हंस रहे थे, खिलखिला करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने पूछा कबीर साहब आज आप बड़े हंस रहे हैं, क्या बात है। तो कबीर साहब ने कहा आज हम मरेंगे। आज आप मरिएगा? हाँ, आज आप मरेंगे, ऐसा कौन बोलता है? कबीर साहब ने कहा मैं बोलता हूं, आज मैं मरूंगा। तो आप हंस रहे हैं? हाँ, क्यों? दुनिया तो रोती है मरने के समय, दुनिया तो बिलखती है मरने के समय, दुनिया तो दुखी होती है मरने के समय, और आप हंस क्यों रहे हैं? तब कबीर साहब ने कहा दुनिया इसीलिए रोती है क्योंकि दुनिया मरना नहीं जानती है, दुनिया को मरने की कला नहीं है, दुनिया मरना नहीं सीखी है, इसलिए दुनिया रोती है। और मैंने मरने की कला सीखी है, ये हम मरने की कला सीखे। जहाँ मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, आ कब मरी हो कब पई हो पूरन परमानंद। दुखी कौन होता है, रोता है कौन? जो मृत्यु के समय 9 द्वारों से निकलता है। मैंने कहा था ना कल, आप देखिएगा जो मरने वाले लोग होते हैं ना, कभी काल किसी की आंखें निथर जाती है, पत्थर जाती है, खुली रह जाती है। तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये जो मरा है ना आंख से निकल गया, यही लोग कहते हैं ना। और यदि आंख बंद है, मुंह खुला हुआ, तब कहते हैं मुंह से निकल गया। और यदि आंख भी बंद हो, मुंह भी बंद हो, तब कहते या तो हो सकता है कान से निकला हो, या नाक से निकला हो, या मलमूत्र के रास्ते से निकला हो, यही लोग कहते हैं। ये 9 द्वार से निकलने वाले लोग अंतिम में बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उन्हीं के लिए है जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुख होता है। लेकिन जो 10वां द्वार है, जिसको भगवान ने इसे देह में बना करके दिया है, इसे 10वां द्वार को यदि कोई जान ले, और 10वां द्वार से कोई मरे, निकले से देह से, वहां तो आनंद है। मरना मरना सब कोई कहे, गप मत करे, मरना मरना सब कोई कहे, मरे न जाने कोई, राम द्वारे जो कोई मरे, राम द्वारे, राम द्वारे जो कोई मरे, बहुरी न मरना होए। ये राम द्वार किसको कहते हैं? ये राम द्वार कहाँ? अयोध्या धाम में है राम द्वार। ये राम द्वार है कहाँ? जिसको राम कहते हैं मोक्ष द्वार, उसी को कहते हैं राम द्वार।
और जिसको कहते हैं राम द्वार, उसी को संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वार। आप पढ़िए, कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, अब मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव। कबीर साहब कहते भक्ति द्वार और राम द्वार, और राम भगवान कहते मोक्ष द्वार। और अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहे हैं, और ये पदावली में अपने सदगुरु महाराज जी उस द्वार को सूक्ष्म द्वार कहे हैं। सूक्ष्म द्वार, जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा, और द्वार सूक्ष्म सूक्ष्म तिल खिड़की। द्वार सूक्ष्म, यह सूक्ष्म द्वार, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की, पील करो पारा, यह सूक्ष्म द्वार। इसी द्वार का यदि कोई भेद जाने, अब भेद जान करके करे, वही उसी क्रिया का नाम है योग। लेकिन भगवान शंकर कहते ये करेगा कौन, ये कौन करेगा, योगोपि ज्ञानहीनस्तु, जो ज्ञानहीन व्यक्ति वो करेगा इसको, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, कोई सोचे कि हम पुस्तक पढ़ करके तब ये काम करेंगे, ये बात गीता में लिखी है, रामायण में लिखी है, वेद वेदांत में लिखी है, उपनिषदों में लिखी हुई है, सब जगह बातें लिखी हुई है। लेकिन कोई सोचे कि हम इसको पुस्तक पढ़ करके जानेंगे, 10वां द्वार के विषय में जानेंगे और उसमें प्रवेश करने की क्रिया जानेंगे और तब प्रवेश कर जाएंगे साधन करके, है असंभव। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से, जो अभ्यासी संत होते हैं वो इसको बताते हैं। अभ्यासी संत का मतलब क्या, जो परंपरा से जाने हैं। सुन रहे कि सो रहे हैं सब, ये घुटना का तकिया बना करके पलथी मार के बैठिए। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, कोई सोचे कि अपने से पुस्तक पढ़ करके हम जान लेंगे, नहीं। जो परंपरा से इसको जानते हैं, जो अपने गुरु से जाने और जान करके बैठ करके अभ्यास किए, अभ्यास करके अनुभव किए, वो देखे कि ये रहा रास्ता, ये रहा दशम द्वार, ये है मोक्ष द्वार, यह है भक्ति द्वार, यह है सूक्ष्म द्वार। जो देख लिए हैं वो इसका सही सही भेद बताते हैं। ये तो बहुत गुप्त रास्ता है, ये बहुत गुप्त, बहुत गोपनीय है, ये बहुत गोपनीय। एक तो ये गोपनीय है और दूसरी बात संतों ने इसको गोपनीय बना करके और रखा है। संतों ने इसको गुप्त रखा है। कितना गुप्त रखा है। एक संत हुए हैं दोलनदास जी महाराज, आप उनकी वाणी को पढ़िएगा। संत दोलनदास जी कहते हैं, दोलन यह मत गुप्त है, ये यही मत, जिस मत से हम बुढ़ापा से छूटेंगे, मृत्यु के कष्ट से छूटेंगे। आज का शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह। हेलो, शिवरात्रि में भगवान शिव की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। उर्वारुक बंधनान, हे प्रभु मुझे उर्वारुक की तरह मृत्यु से छुड़ा लीजिए। उर्वारुक कहते हैं खरबूजा। खरबूजा देखें आप? खरबूजा देखें? खरबूजा, जहां खरबूजा की खेती होती है वहां जाके देखिएगा।
खरबूजा जो होता है ना, जब पकता है तब पकने के बाद वो लत से अपने अलग हो जाता है। खरबूजा यही भगवान शंकर से प्रार्थना करते कि प्रभो उर्वारुकमिव बंधना, हे प्रभो जैसे उर्वारुक अर्थात तो खरबूजा अपनी लत से पकने के बाद जैसे अलग होता है ना, हमको मृत्यु के समय उसी तरह से देह से अलग करिएगा। देखिए प्रार्थना कितना कष्टकर होता है, पर इसका जो भेद है कितना गुप्त है। वो दूलन यह मत गुप्त है, प्रगट जनि करो बखान। इसको प्रगट हम यहाँ प्रवचन में कितना भी बोल देंगे ना, भीतर का संदेह भ्रम नहीं मिटता है। और अटकलबाजी से करिएगा, समय लगेगा, आप परिश्रम भी करेंगे लेकिन लाभ नहीं होगा। संतुलन दास कहते हैं दूलन यह मत गुप्त है, प्रगट जनि करो बखान। सदा राखो गोय करी जस विधवा औदान। जैसे कोई विधवा हो और उसको गर्भ रह जाए, कहिए कितना छुपाएगी वो कितना उसको छुपा करके वो कभी घर से निकलेगी शर्म के मारे। कोई विधवा को गर्भ रहे तो कितना छुपाएगी वो। ऐसे ही जितना वो छुपाती है, ऐसे संत महापुरुषों ने इस विधि को, इस ज्ञान को, इस विधा को गुप्त करके रखा है। क्योंकि ऐसे प्रकट कर देने से कोई समझेंगे ही नहीं। इसीलिए दीक्षा का विधान होता है, और दीक्षा में आव से, भाव से, इशारा से, संकेत से बोल करके, समझा करके, एकदम जो परफेक्ट उसका जो एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वो उसको दिखा दिया जाता है। यहाँ करिए ध्यान, ऐसे करिए ध्यान, इधर है 10वां द्वार, यहाँ पर है, सिर को कैसे रखिए, गला को कैसे रखिए, धड़ को कैसे रखिए, कमर को कैसे रखिए, पैर को कैसे रखना, हाथ को कैसे रखना है, ये सब कला जब दीक्षा में बतलाते हैं उस समय पता चलता है कि अरे ये कैसा है। किताब पढ़ करके कोई सोचे कि हम जान लेंगे, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक आप संत से दीक्षा में नहीं जानेंगे इस बात को, तब तक नहीं होगा। यह जानता कोई राजदान, गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। नहीं जानेंगे, पुस्तक पढ़ करके नहीं जान पाइएगा। इसलिए भगवान शंकर सुन रहे थे, हमारे मुकेश बाबा सुना रहे थे, भगवान शंकर के लिए भगवान शंकर ने कहा कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवत दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। शंकर भगवान का, पहले तो भगवान शंकर ये कहते योग के विषय में जानिए, पर कैसे जानिएगा? शंकर भगवान कहते इसके लिए गुरु के पास जाइए। ये भेद गुरु बतलाते हैं, दीक्षा में इसका खुलासा होता है। अब कौन करेंगे खुलासा? जो अभ्यासी है। केवल वाक्य ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो गुरु से दीक्षा लेकर के जाने हैं और खुद बैठ करके अभ्यास भी करके जानते हैं, ऐसे महापुरुष उस 10वें द्वार को बताते हैं, उसका भेद बताते हैं, कैसे ध्यान करेंगे वो भी बताते हैं। सब सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? पटपटा जाते हैं। आंख खोल करके सुनिए। आंख है ना, आंख ये मेन गेट है। आंख यदि बंद करिएगा तो कान अपने आप बंद हो जाएगा। अब फिर वक्ता गए का, श्रोता गए बह, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्संग में जब भी बैठे आंख खोल करके बैठिए। देखिए, एक व्यक्ति था, प्राचीन काल की बात है, जब हम सब छोटे छोटे थे ना, तो देखे ये जो मुरलीगंज लाइन है, सहरसा पूर्णिया जो ट्रेन चलती थी पहले, कोयला वाला
ट्रेन देखे, धुक धुक छुक छुक करके चलती थी, हम लोगों ने देखा, चढ़ा भी था तब। अब तो बहुत विकसित हो गया ना, अब तो उसके बाद डीजल, फिर अब इलेक्ट्रिक, अब ये सब ट्रेन चलने लगी। पर शुरू में जब कोयले वाला इंजन हुआ करता था और शुरुआती दौर, प्राचीन काल, उस समय की बात है, तब किसी व्यक्ति के मन में हुआ कि हमें दिल्ली जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए, सब ज्ञान पुस्तक पढ़ करके यदि हो जाता ना, तो फिर स्कूल में, कॉलेजों में शिक्षक, प्रोफेसर की कोई आवश्यकता थी? उस व्यक्ति ने कहा हमको दिल्ली जाना है। तो कहा जाओ। कैसे जाएंगे? कहा एक ही उपाय है, ट्रेन पकड़ो। कहा हमने कभी ना तो ट्रेन देखा है, चढ़ने की बात तो दूर है, हम कभी ट्रेन देखे भी नहीं है, सुन भी पहली बार रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा एक काम करो, आप किसी बुक स्टॉल पर जाओ और वहाँ पर रेलवे टाइम टेबल पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक को लेकर खरीदो, पढ़ो उसको, उसमें सब बातें लिखी हुई है, ट्रेन कैसी होती है, ट्रेन कैसे चलती है, कहाँ कहाँ, वो सब उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो। वो व्यक्ति वही किया, दुकान से खरीद करके ले आया, रेलवे टाइम टेबल जो पुस्तक वो खरीद करके ले आया। अब पढ़ा तो उसमें पहले की बात थी, पढ़ा ट्रेन का जो इंजन होता है काला काला, कोयला वाला तो काले काला होता था ना पहले, काला काला इंजन, और धुआं छोड़ता है वो भी पढ़ा, और धुक धुक छुक छुक करके चलता है वो भी पढ़ा, सब पढ़ लिया। प्लेटफार्म होता वो भी पढ़ा, पटरी होती सब पढ़ लिया। कहा अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब तो हम पढ़ लिए, अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, जाते हैं ट्रेन पकड़ेंगे। वो गया और संजोग से प्लेटफार्म पर ट्रेन नहीं थी, एक टीटी खड़ा था। तो टीटी भी तो काला काला कपड़ा पहनता है ना, अब वो मिलाता है कि ट्रेन काला काला, हाँ ये काला काला है। दूसरा मिलाता है कि ट्रेन धुआं छोड़ता है, और टीटी उस समय सिगरेट पी रहा था। तो सिगरेट पिए, धुआं छोड़े पर का दो लक्षण मिल गया। पहला लक्षण मिला कि काला काला होता है, काला भी है, और दूसरा लक्षण धुआं छोड़ता वो भी मिल गया। और टीटी को दम्मा का रोग था, अस्थमा, तो खै 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 वो करता रहता था। तीसरा लक्षण, ट्रेन धुक धुक छुक छुक करके चलती है। तो किताब में पढ़ा था तीनों लक्षण उसको वहाँ पर मिला। रंग भी काला, धुआं भी छोड़ रहा है, और धुक छुक भी खा खा जो कर रहा है उसको मान लिया। वो का 3 लक्षण मिल गया, यही ट्रेन है, ये बात पक्की हो गई। हाँ, वो व्यक्ति गया और टीटी के कंधा पर चढ़ गया, काम को पहुंचाओ दिल्ली। का पागल है, हम टीटी हैं। वो व्यक्ति कहता हमको सिखाते, हमको ठगते हो तुम, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम पढ़े, हम पुस्तक में पढ़े हैं कि तुम ही ट्रेन हो, पहुंचाओ हमको सकुशल दिल्ली। वहाँ लोगों की भीड़ लगी। अब सब लोग कहते अरे भाई साहब ये ट्रेन, ये टीटी है। का तुम सब मूर्ख हो, जितने तुम हो ना, कोई पुस्तक नहीं पढ़े हो, सब तुम सब मूर्ख हो। अरे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम पुस्तक पढ़ कर क्या है, ये ट्रेन का पूरा लक्षण है, यही है ट्रेन। अब सब एक तरफ, वो विद्वान आदमी एक तरफ, पढ़े लिखे लोग जल्दी बात नहीं मानता। इतने में क्या होता है, उधर से सच में ट्रेन आई, तब सब लोग कहते रहे देखो वो है ट्रेन, वो देखो उधर। जब कहा कि वो है ट्रेन, जब वो व्यक्ति उधर देखा, तब कंधा पर बैठे बैठे मिलाता है, हाँ वो भी काला है, वो भी धुआं दे रहा है, वो भी धुक धुक कह रहा है,
तो चलो सब कह रहा तो उतर जाते, तब उतर करके गया वहां। पढ़े लिखे का ये हाल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है, ये कहने का भाव नहीं है। कहने का भाव ये जो ज्ञान है जिससे मोक्ष मिलता है, जो दशम द्वार का ज्ञान है, ये ज्ञान, ये इसकी विद्या, इसकी युक्ति, इसका भेद अपने से आप चाहिएगा कि हम जान ले पुस्तक को पढ़ करके, नहीं होगा, असंभव है। इसके लिए गुरु बतलाते हैं। अब कौन गुरु बतलाएंगे? कनफुक्का, पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक दिया बैल हो कि भैंसा, वो बताएगा। हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो गुरु ये दशम द्वार का भेद नहीं बतावे, दशम द्वार का पता न बतावे, मोक्ष द्वार को न बतावे, बस केवल कंठी बांध दे, कंठी बांध दे, कान फूक दे, ऐसे गुरु से संभव नहीं है। ये गुरु से काम नहीं चलेगा। ये तो हरई शिष्य धन, जो केवल शिष्य का धन ठगने में लगा हुआ है, शिष्य के भीतर के संशय का संहार नहीं करता, ऐसे गुरु भी मर करके नरक जाते हैं। तो गुरु जगह नरक, तक चला कहाँ, स्वर्ग जाएगा? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाते हैं नरक। आन्हर गुरु बता चेला, मांगे केला तो दिया ढेला। ये भेद कौन बताएंगे आपको? पक्का गुरु। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। उसी मोक्ष के द्वार को सहरग भी कहते हैं। मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल किसको कहते हैं? मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कामिल कहते हैं पक्के को। जो पक्के गुरु होते हैं वो उसका भेद बतलाते हैं, वो उसकी युक्ति बतलाते हैं। सहरग कहाँ पर है, क्यों बतलाते हैं सहरग की युक्ति? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर मतलब परमात्मा, परमात्मा कहिए या फिर मोक्ष कहिए, मोक्ष की प्राप्ति कहिए या ईश्वर की प्राप्ति कहिए, एक ही बात है। ईश्वर की प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ये सब समानार्थक शब्द है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही बात है सर। वही सहरग से रास्ता गया हुआ है, उसी मोक्ष के द्वार से रास्ता गया हुआ है। नौकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, और सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही, शांति की असली, और शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यही से रास्ता गया हुआ है। ये रास्ता कौन बताएंगे? जो पक्के गुरु हैं, वो बतलाते हैं उस मोक्ष का द्वार। वही है दशम द्वार। देखिए पुस्तक में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ना पुस्तक में, देखिए एक जगह लिखा हुआ है पुस्तक में, आप पढ़िएगा, एक जगह पुस्तक में लिखा हुआ है भ्रू मध्य शांतावंत मुपागते। भ्रू मध्य, भ्रू मध्य मतलब भौवा के मध्य, भौवा ये है ना हमारी, इस दोनों भौवा के मध्य में यहाँ। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, आप दूसरी जगह पढ़ेंगे, विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग भ्रू मध्य। पहले तो कहा भ्रू मध्य में, अब वहां पर भ्रू में दृग जोड़ दिया। दृग मतलब आंख। पहले कहा भौवा के बीच में, और अब कहते भौवा आंख के बीच में। इसी में देखिए संशय हो जाएगा। और दूसरे संत कहते हैं धरनी निर्मल नासिका, निरखो नैन के कोर। अब ये भ्रू को छोड़ ही दिए, नैन के कोर कह दिए, अब क्या कहिएगा? इसीलिए भ्रम होता है। संतवाणी को खुलासा करना ये गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज का ज्ञान जब हो परंपरा से प्राप्त, तब संभव है।
ये दीक्षा में इसका खुलासा होता है। नहीं तो आप पुस्तक में पढ़ लीजिएगा भौवा के बीच में, और फिर दूसरी पुस्तक में पढ़िएगा निरखो नैन के कोर, बस भ्रम हो जाएगा। और जैसे भ्रम हुआ तब न मुक्तिर जन्म जन्मांतो संशयाविष्ट चेतसाम, जो संशयग्रस्त व्यक्ति है ना, उसको करोड़ों जन्म में भी अनुभव नहीं होता, ज्ञान लाभ नहीं होता, भ्रम हो गया। अब यहाँ करे कि यहाँ करे, इधर करे कि इधर करे, इसी उहा पोह में जिंदगी खप जाती है, गुजर जाती है, नहीं हो पाता। अज्ञः चास्त्र दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उसको साधना में सफलता नहीं, विनाश हो जाता है। इसका खुलासा गुरु करते हैं। अब देखिए वो जो मोक्ष का द्वार है, हम जहाँ योग करेंगे, जहाँ से हम बंधन से छूटने की तरफ चलेंगे, वो जो मोक्ष का द्वार है, ये जो 9 द्वार हम लोग देख रहे हैं ना, ये तो स्थूल द्वार है, इसी आंख से सब दिख जाता है। लेकिन वो जो 10वां द्वार है, वो कैसा द्वार है? उस द्वार का नाम ही हमारे सदगुरु महाराज जी कह दिए सूक्ष्म द्वार। वो सूक्ष्म है इसी के आसपास है, लेकिन वो सूक्ष्म है। अब कोई सोचे कि हम इसका ऑपरेशन करके देख लेंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप ऑपरेशन करिएगा, आपका यंत्र सब स्थूल होगा, आप स्थूल आंख से देखिएगा, नहीं दिखेगा, ये संभव नहीं है। हाँ, दिखाएंगे कोई वैद्य ही, पर वो कौन वैद्य होंगे? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कासा। जो सदगुरु रूपी वैद्य होते हैं वो उस द्वार के लिए बताते हैं। सदगुरु जो होते हैं वो बतलाते हैं। वो द्वार सूक्ष्म है। जब द्वार सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, और उसमें हम जो प्रवेश करेंगे मोक्ष पाने के लिए, तो हम कैसे हैं? कभी सोचे? कबीर साहब की वाणी आप पढ़िएगा, देखिए जो बात अपने से समझ में नहीं आवे ना, उसके लिए संतवाणी का प्रमाण लीजिए। संतवाणी सत्य होती है, संतवाणी कभी टलती नहीं है, मिथ्या कभी नहीं होती। रवि के तेज घटे नहीं जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता, पर संतों का वचन कोई मिथ्या नहीं होता। आप पढ़ेंगे कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब का तो द्वार कैसा, जिसमें हम प्रवेश करेंगे? भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत हो ही रहा कैसे होए समाव। राई देखे, राई देखे, राई देखे कितना बड़ा होता है। एक राई लगभग 5 किलो का होता होगा। राई देखे, रैंचा जिसको आप बोलते हैं, कितना छोटा होता है। बहुत, इतना छोटा आपके नाखून में वो घुस जाएगा, इतना छोटा होता है। कबीर साहब कहते हैं उसको 10 भाग करिए। 10 भाग कैसे करिएगा? ये नहीं कैसे कट 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 10 बार काट दिया, ऐसे नहीं। 10वां भाग किसको कहते हैं? एक राई लीजिए, उसको बीच से काटिए, ये हुआ 2 भाग। उसमें से आधा लीजिए, उसको फिर से काटिए, ये हुआ 3रा भाग। फिर उसका आधा लीजिए, उसको फिर से काटिए। काट पाइएगा? काट पाइएगा? ब्लेड चलेगा वहाँ? ऐसे 10 बार काटिए। ये उदाहरण दिया है कबीर साहब। इसी में तो दिमाग चकरा जाता है। और एक संत वे हैं,
अपने सदगुरु महाराज जी के प्रथम जो संत मत के समझाने वाले हुए हैं श्री धीरज लाल गुप्त जी महाराज, उनकी वाणी आप पढ़िएगा सत्संग योग में। कबीर साहब तो इतने कहते राई 10वें भाव, आप पढ़िए। अब धीरज लाल जी महाराज की वाणी को पढ़िए। ये कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर, धार भरहु लवलीनी। एक बाल लीजिए सिर का, एक बाल लीजिए, उसका 1000 भाग करिए। कैसे? लंबाई में नहीं, ऐसे काट ऐसे काट दिए, लंबाई में नहीं, ऐसे नहीं काट दिए लंबा करके रखे, काट दिए 1000 भाग, वैसा नहीं। एक बाल लीजिए, उसको बांस की तरह चिड़िए, बीच से चिड़ पाइएगा। जैसे बांस को चिड़ते हैं, ये सब मूंज को चिड़ते हैं ना, सींकी को कैसे चिड़ते हैं? बीच से। पहले हम देखते थे, जो दादी नानी हुआ करती थी ना पहले, तो खेतों से मूंज सीख लाती थी डलिया बनाने के लिए, उसको चिड़ती थी। तो जैसे आप उसको चिड़ते हैं ना, आप उसी तरह से चिड़िए बाल को चिड़ पाइएगा? है संभव? लेकिन चिड़ना होगा कितनी बार? 1000 बार। और तब जो वो होगा वैसा है वो द्वार, उसमें घुसना है। अब घुसने वाला कैसा है? ऐरावत होए रहा। ऐरावत, ऐरावत हाथी देखे? ऐरावत हाथी मतलब हम लोगों का जो मन है ना, आप पढ़िएगा, अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। उसी में कहते हैं आगे, मनसह चेतन धार सुरत ही पैठ सके जामे। उसमें मन को घुसाना है, चेतन धार को घुसाना है। मनसह चेतन धार सुरत, जिस मन को वहां घुसाना है, वो मन अभी हो कैसा रहा है? कबीर साहब कहते मन ऐरावत हो रहा, ये मन हाथी की तरह हो रहा है। कैसे घुसाइएगा? इसी के लिए होता है टेक्निक, इसी के लिए एक मेथड, एक युक्ति, सरल युक्ति होती है। काम कठिन लगता है किनको? जो नहीं जानते हैं उनको कठिन लगता है। यही बात जब भगवान ने अर्जुन से कही ना कि अर्जुन इस तरह से करो, तो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, पकड़ना कठिन है। और उस नासाग्र में मन को प्रवेश कराना, उस मोक्ष द्वार में मन को प्रवेश कराना, ये हमसे नहीं होगा। हाथ उठा दिया, सुन करके कितना कठिन लग रहा है ये। लेकिन आप पढ़िएगा भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते अर्जुन कठिन नहीं है, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करो, वैराग्य लेकर के, वैरागी बन करके अभ्यास करो, मन को विषयों से बचा करके अभ्यास करो, ये आसान हो जाएगा। अर्जुन नहीं माना, नहीं माना तो गया नरक। आप पढ़िए ना महाभारत, अर्जुन नहीं माना, नरक चला गया। जबकि भगवान कह रहे थे अभ्यास करो हो जाएगा, नहीं किया, नरक जाना पड़ा। अब उधर एक रत्नाकर को नारद जी ने कहा, रत्नाकर ने बात मान ली और कर लिया, वही रत्नाकर हो गया महर्षि वाल्मीकि। राम भगवान के घर के गुरु, लवकुश के गुरु कौन थे? वही तो थे महर्षि वाल्मीकि। जो पहले लुटेरा था रत्नाकर, नारद जी की बात मान लिया, उससे हो गया। अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी, नहीं हुआ। आप कठिन जान करके डरिए मत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी। जो
करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं ना, उसके लिए सुलभ हो जाता है। अच्छा, कोई आपको एक पत्थर दे दे हाथ में, एक क्विंटल का पत्थर आपको दे दे और एक सन की रस्सी दे दे आपको, और बोले कि इस रस्सी से पत्थर को तोड़िए, तो तोड़ पाइएगा? संभव है? लेकिन हम लोग देखते थे जब छोटे थे ना, कुआं देखे? कुआं का जो पाट होता था, दीवार पाट, रस्सी से जो पानी भरते थे ना, रस्सी के घर्षण से वो पत्थर भी छिद जाता था। कहिए, आप ऐसे तो कदे नहीं कर सकते, पर वहां देखिए, करत करत अभ्यास ते जरमति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। निशान पड़ जाता, दाग लग जाता, रस्सी से कट जाता है अभ्यास के बल से। है कठिन, लेकिन अभ्यास से सरल हो जाता है। अब देखिए, वो द्वार है सूक्ष्म, अब मन है हाथी की तरह, उस द्वार में प्रवेश कराएंगे कैसे? अब ये बात शाम में सुनाएंगे, अभी समय बहुत हो गया है।